अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने के बाद सियासी गलियारों में जोरदार बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई, जबकि सरकारी सूत्रों का कहना यह है कि मामला प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। करीब 10 घंटे के सस्पेंशन के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट एक बार फिर एक्टिव हो गया है, वो भी उस पोस्ट के साथ जिसमें उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संदेश का जिक्र किया है। अखिलेश यादव ने लिखा, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। ब्लू टिक के साथ अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट की वापसी हुई है। उनके लिए सोशल मीडिया पर सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन कुछ घंटों पहले तक तस्वीर ऐसी नहीं थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने लगे। कि आज जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के किसी भी राज्य को हो, उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं है चाहे प्रधानमंत्री हो। हमारे जननायक नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इससे लोकप्रियता की वजह से फेसबुक और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश की हर और छोटी बड़ी घटना को फेसबुक पे डाल करके लोगों तक मैसेज देते थे। समय हमारा खत्म न हो, इसी कारण उनकी लोकप्रियता बननी चाहिए। आप बताइए। हम जौनपुर से हमारा नाम जयप्रकाश यादव जी। और मैं कल सफाई इटामा से गए थे, वहाँ से आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष में मुलाकात हुई थी। फिर वहाँ से जैसे यहाँ लखनऊ लिए आए हैं और भाई वहाँ मैं फेसबुक देखा, भाई चेक किया, उनका हैंग हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी फेसबुक एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। यही नहीं, कांग्रेस भी इस मामले में अखिलेश के समर्थन में उतर आई। महापुरुष की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करने से रोकेंगे। जो इमरजेंसी के नायक हैं उनको आघोषित इमरजेंसी में उनकी जो मूर्ति उस पर माल्यार्पण करने से रोकेंगे आप। तो सवाल ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे फेसबुक ने उसको सस्पेंड करने का काम किया है। क्या ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता? क्या भारतीय जनता पार्टी का संविधान लोकतंत्र में भरोसा नहीं? इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन जो है, नल की, नील की, कोल की, भील की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, नौजवान की और किसान की आवाज, तो इस आवाज को दबाने का प्रयास है। ये आवाज उन वंचित लोगों में, शोषित लोगों में न पहुंचे, उस आवाज को दबाने के प्रयास के तहत अखिलेश यादव जी का, जो इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं, उनका ये अकाउंट सस्पेंड किया गया है। लेकिन जालिम कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी चीजें रोक ले, जनता में जाने से थोड़ी रोक लेगा। आप सोशल मीडिया का अकाउंट रोक लेंगे। वहीं सरकारी सूत्रों ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट पर कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, इसलिए फेसबुक ने नियमों के तहत कार्रवाई की। अखिलेश जी का फेसबुक अकाउंट में वो एक्शन फेसबुक ने लिया है, गवर्नमेंट का उसमें कोई एक्शन नहीं है। उनके अकाउंट पे कोई एक बहुत ही अब्यूजिव पोस्ट लगा हुआ था, जिसके कारण फेसबुक ने अपनी जो उनकी खुद की पॉलिसी होती है उसके तहत उन्होंने एक्शन लिया। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं। इस मामले में सरकार को घेरने की कहानी यही नहीं थमी। सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किए जाने का दर्द दिखाई दिया। फिलहाल तो तस्वीर ये है कि अखिलेश यादव की फेसबुक की दुनिया में वापसी हो चुकी है और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अब बात करते हैं घुसपैठियों की, जिन्हें चुन चुनकर देश से निकालने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और एक्शन भी लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में ग्वालियर पुलिस ने 8 बांग्लादेशी मुस्लिमों को ढूंढ निकाला, जो पिछले 12 साल से ग्वालियर में रह रहे थे, वो भी बिना वैध नागरिकता के। ये कार्रवाई अहम इसलिए है क्योंकि जिस इलाके में ये बांग्लादेशी मुस्लिम बसे थे, उस इलाके में इंडियन एयरफोर्स का बड़ा एयरबेस है। सावधान सावधान सावधान, कहीं कोई बड़ी साजिश की तैयारी तो नहीं की जा रही।
कहीं हिंदुस्तानी होने की आड़ में वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे? कहीं आपके इलाके में तो नहीं रह रहे बांग्लादेशी मुसलमान? ये सवाल इसलिए क्योंकि ग्वालियर में 8 बांग्लादेशी मुस्लिम मिले हैं जो हिंदुस्तानी होने का ढोंग कर रहे थे और बिना किसी वैध नागरिकता के पिछले 12 साल से ग्वालियर के महाराजपुर थाना इलाके में बसे हुए थे। अब पुलिस ने इन सभी बांग्लादेशी मुसलमानों पर निगरानी रखना शुरू कर दिया है और इनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दरअसल हरियाणा के पानीपत से कुछ समय पहले एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इसके कुछ रिश्तेदार ग्वालियर में डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने जानकारी ग्वालियर पुलिस से साझा की और इसी इनपुट के आधार पर अब महाराजपुरा थाना इलाके में रह रहे 8 बांग्लादेशी मुस्लिमों को रडार पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी 8 लोग बांग्लादेश के जैसौर के रहने वाले हैं। सभी बांग्लादेशी देवेंद्र कसाना नाम के व्यक्ति के घर में रह रहे थे। देवेंद्र कसाना कचरा बीनने और डिस्पोजर का काम करता है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले मोहम्मद शरीफ ग्वालियर आया था, उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या 8 हो गई। बताया जा रहा है कि इन 8 बांग्लादेशी मुस्लिमों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। बांग्लादेशियों के मोबाइल से कई नंबर भी मिले हैं जिनकी छानबीन की जा रही है। पुलिस अब इन बांग्लादेशी मुस्लिमों के दस्तावेजों की जांच में जुट गई है। अब इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई को अवैध निवासियों और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। देखिए, ये पूरी एक्सरसाइज पूरे प्रदेश भर में माननीय डीजीपी साहब के निर्देश पे, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पे संचालित की जा रही है। ग्वालियर में ऐसे बहुत सारे जो सस्पेक्ट हैं उनको वेरिफिकेशन करा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत उनका वेरिफिकेशन कराया जाता है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जिसकी नागरिकता भारतीय नहीं है, अन्य देश के नागरिक हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उनको निर्वासित करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी रिसेंटली महाराजपुरा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए संबंधित उचित माध्यम से संबंधित राज्य सरकार को लिखा जाएगा। वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद यदि इनकी नागरिकता भारतीय नहीं होगी और विदेशी नागरिकता होगी तो उनको डिपोर्ट करने के संबंध में कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस महाराजपुरा इलाके में ये 8 बांग्लादेशी मुस्लिम रह रहे थे वहाँ इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस भी है। लिहाजा महाराजपुरा इलाके में खुफिया एजेंसी सक्रिय हो गई हैं ताकि इस अवैध नेटवर्क की आगे की कड़ियों की जानकारी हाथ लग सके और ये भी पता लगाया जा सके कहीं ये बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहे थे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।